Hello students, today we are going to start a D and F block and the new property is the tendency to form the complex compounds. ठीक है, जनरली पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, D block. ठीक है, तो टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करने की, किनकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. तो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कंपाउंड और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो कि डिसोसिएशन करने पर आपको एक सिंपल आयन देते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ K2Cr2O7 की, जब इनका डिसोसिएशन हुआ तो ये ब्रेक हुए 2K पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, मतलब एक कैटायन दे दिया और एक क्या दे दिया, एनायन. तो दैट इज अ सिंपल कैटायन एंड एनायन. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास सिंपल कंपाउंड्स. बट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं कि जो कि डिसोसिएशन करने पर कम से कम एक हमें क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं. ठीक है, ऑन डिसोसिएशन इट गिव्स वन कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स आयन आपका कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है. ठीक है, तो अब देखिए कैसे, जैसे आपके पास ये क्या है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4 पॉजिटिव FeCN6. जब इसका डिसोसिएशन हुआ डिसोसिएशन होने पर ये कैटायन अलग हो गया और ये पूरा का पूरा एनायन क्या हो गया, अलग हो गया. लेकिन ये जो एनायन है ये कौन सी ब्रैकेट में है, दैट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट. तो जो कंपाउंड आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में शो होता है वही क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स एनायन. और ये कॉम्प्लेक्स एनायन क्यों कहलाता है, बेसिकली इसको हम फर्दर डिसोसिएट नहीं कर सकते कि आप इसको फर्दर ब्रेक कर दो, Fe को अलग कर दो और Cn को अलग कर दो. ठीक है, तो ये डिसोसिएशन होने पर क्या है, आयंस में ब्रेक नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स आयन. और कॉम्प्लेक्स आयन हमेशा किस में शो करोगे, ब्रैकेट में. ठीक है, थर्ड थिंग, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आपके पास कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है. ठीक है, अब बेसिकली ये क्यों ब्रेक नहीं हो सकता, इसका रीजन क्या है. देखिए ये क्या है, ये जो होता है Fe, मतलब ये वाली जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये वाली कौन सी ब्रैकेट है, दीज आर कॉल्ड द सिंपल ब्रैकेट. तो ये जो अंदर वाली ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये जो सिंपल ब्रैकेट होती है, सिंपल ब्रैकेट से ये जो पहले मेटल होता है इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, इन ब्रैकेट से पहले जो एटम होता है उनको क्या बोला जाता है, सेंट्रल मेटल एटम. और जो ये ब्रैकेट में होता है इनको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द लिगेंड. क्या बोला जाता है, लिगेंड. एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये किससे जुड़ा होता है, लिगेंड से. अब यहाँ पर जो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेटल एटम क्या होगा, लिगेंड से जुड़ा होगा. और जो लिगेंड्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि दे कैन डोनेट द देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम. और जब ये लिगेंड्स इन मेटल एटम को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो ये एक बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और उसी से आपके क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये FeCN6 है, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और Cn कितने हैं इसके आसपास, 6, 1 2 3 4 5 और 1 6. ठीक है, नेगेटिव, मतलब आपके पास क्या होगा, इनके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. आ रही बात समझ. अब इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या करते हैं, अपना लोन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. और जब डोनेट करते हैं मतलब ये इसको दे रहे हैं, तो एरो किस साइड आएगा, इस साइड, कि ये वाले जो लोन पेयर है ये इसको क्या दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं. ये वाले जो लिगेंड्स हैं ये अपने लोन पेयर किसको दे रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं. तो जहाँ पर ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और आयरन क्या कर रहा है, इससे एक्सेप्ट कर रहा है. और एक ही लिगेंड या एक ही मेटल एटम क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है. मतलब ये जो मेटल एटम है साइनाइड या साइनो, ये क्या कर रहा है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है. तो जब वो ये डोनेट करता है तो इनके बीच में क्या बन जाता है, दैट विल फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है. और इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, दे आर फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. इतनी बात क्लियर है. वैसे ही इसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. क्लियर है. अब देखो, अब जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, इसके पास तो क्या है, नेगेटिव चार्ज. ये लोन पेयर्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो मेटल एटम बीच में क्या होगा,
पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वो नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उससे उतने ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। अब देखो कैसे ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब आपको पता है, जैसे मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे अगर मैंने सीरीज़ ली थी, लास्ट सीरीज़ 3 सीरीज़ थी, 3D 4D और 5D। 3D सीरीज़ में पहले साइज़ क्या हो रहा था, कम हो रहा था, फिर कॉन्स्टेंट हो रहा था एंड देन सडनली इंक्रीज़ हो रहा था। यही हम प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5D सीरीज़ की, यहाँ पर क्या था, लेंथनम, और यहाँ पर क्या था, हॉफनियम, और लास्ट में क्या था, दैट इज मरकरी। इसका एटॉमिक नंबर कितना था और इसका 72। मतलब इसके बीच में कहाँ से 58 से लेकर 71 तक आ रहे थे एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स किस में आ रहे थे, एफ ब्लॉक में। वो तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी, इसलिए हमने इसको क्या रख दिया, नीचे रख दिया। बट यहाँ पर लेंथनम के बाद क्या आ रहा है, एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के बाद क्या आ रहा है, डी ब्लॉक। भाई लेंथनम के बाद क्या आ रहा है, एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के बाद क्या आ रहा है, डी ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक का साइज छोटा है या डी ब्लॉक का साइज छोटा है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम ऐसे मूव करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज छोटा आएगा कि एफ ब्लॉक का, डी का। सीधी सी बात है, इधर से हम इधर मूव कर रहे हैं तो मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जब मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर इतनी तो बात पता चल गई हमें कि डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो इट मीन्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। और जितना साइज छोटा होगा वो उससे जो लिगेंड्स हैं वो क्या होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मतलब वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उतना ही अच्छा बनाएंगे। उनकी टेंडेंसी रहेगी कि वो क्या करें, इन एटम्स को क्या करें, अपने साथ बांध के रखते हैं। क्यों, साइज क्या होगा, छोटा होगा। साइज छोटा होने पे क्या होंगे, लिगेंड फटाफट क्या होते चले जाएंगे, अटैच होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, फर्स्ट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। सेकेंड थिंग, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। क्या चीज़, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है, आपको पता है एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जब मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर रेडियाई डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब डेंसिटी बढ़ती है, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, बेसिकली जितना पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर उतना वो क्या करेगा, उन लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो मतलब जब डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब हाई पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं बात करूँ कि सपोज यहाँ पर लेंथनम है 57, ठीक है, हॉफनियम है 72, तो इसके पास कितना है, 72 पॉजिटिव चार्ज है। इससे पहले क्या आएगा, 71। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन्स किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है। तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी हाई होगी। प्रोटॉन ज़्यादा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो मतलब उतना ही वो क्या करेगा, लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो उतना ही वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और उससे क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि बेसिकली जैसे यहाँ पर मैं बोल देती हूँ, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर CN6 है, ठीक है, दैट इज द लिगेंड। CN6 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब आपके पास ये लिगेंड्स इन मतलब कब अटैच होंगे, जब यहाँ पर क्या पड़े होंगे, ये ऑर्बिटल्स खाली पड़े होंगे, तभी तो ये क्या करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएंगे। भाई ये कौन सा होता है आपके पास, अगर मैं करूँ ये 3D का होता है, नेक्स्ट क्या होता है 4s, नेक्स्ट क्या होता है 4p और नेक्स्ट क्या होगा 4d। 3D 4s, अगर मैं कहती हूँ 3D में 1 है, 4s में क्या है 1 है, मतलब इनके 4p और 4d तो क्या पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अभी नहीं मैं लेकर जा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ तुम्हें सिंपल बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 3D और क्या दे दूँ, यहाँ पर ये क्या है
4s है। अगर ये ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं तभी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, इनको डोनेट कर पाएंगे तो बॉन्ड बना पाएंगे। अगर यहाँ पर ऑलरेडी फुली फिल्ड है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जो ट्रांजिशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनके लिए फर्स्ट आपको मैंने बता ही रखा है रीज़न क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तभी वो ट्रांजिशन शो करेंगे और तभी क्या होंगे, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इनको दे पाएंगे इन ऑर्बिटल्स को। और जैसे ही देंगे इनके बीच में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आ रही है बस समझ। नेक्स्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, सपोज अगर मैं बात करती हूँ आयरन है, ये +2 भी शो कर सकता है और +3 भी शो कर सकता है और भी शो कर सकता है, तो ये वेरिएबल होगी ना, एक ही एटम की 2 स्टेट होगी, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात क्या होगी कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, अगर ये +2 बना रहा है और ये क्या बना रहा है +3, तो मतलब इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। और जब कमी होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन देंगे, लिगेंड्स देंगे। लिगेंड्स देंगे तो यहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बन जाएंगे आपके पास, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आ रही है बस समझ, क्लियर है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बेटा बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, कहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मेशन बनानी आ जाएगी। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, सेकेंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, थर्ड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। इन 4 रीजंस की वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने आपको बता ही दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए आपके पास एक मेटल होना चाहिए, दूसरा लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। मेटल जनरली क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और लिगेंड क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वहाँ से क्या बन जाते हैं आपके पास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर है, कर लोगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।